Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fine and enjoying good health. My name is Neab. Welcome to my YouTube channel. It's all about literature. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग। पिछले हमने अपने लेक्चर में देखा था कि एसे राइटिंग को हम कैसे इफ़ेक्टिव तौर पर लिख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एसे राइटिंग के कितने टाइप्स हैं और किस तरह के वो लिखे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एसे राइटिंग की डेफिनेशन क्या है। एन एसे इज़ जनरली अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग आउटलाइनिंग द राइटर पर्सपेक्टिव और स्टोरी। एसे राइटिंग एक ऐसा शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो राइटर के पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। इट इज़ ऑफ्टन कंसिडर्ड सिनोनियम विद अ स्टोरी और अ पेपर ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल, पेपर और स्टोरी के साथ जो है ये ऐसे राइटिंग है मिलता जुलता होता है। ऐसे कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ऐसे एक फॉर्मल राइटिंग भी होती है और एक इनफॉर्मल राइटिंग भी होती है। फॉर्मल वो है जो किसी सीरियस टॉपिक पे लिखा जाता है और इनफॉर्मल वो है कि जो आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या किसी फ़नी टॉपिक पे आप लिखते हैं। फॉर्मल ऐसे आर जनरली एकेडमिक इन नेचर एंड टैकल सीरियस टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल ऐसे जो है वो एकेडमिक इन नेचर मतलब अबाउट एजुकेशन के तौर पर वो लिखे जाते हैं और सीरियस टॉपिक को वो डील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग। नंबर 1 नरेटिव ऐसे, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नंबर 3 डेफिनेशन ऐसे, नंबर 4 परसेसिव ऐसे, नंबर 5 एक्सपोजिटरी ऐसे, नंबर 6 आर्गुमेंटेटिव ऐसे, नंबर 7 क्रिटिकल ऐसे, नंबर 8 कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, नंबर 9 एनालिटिकल ऐसे, नंबर 10 कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। ये ऐसे राइटिंग की कुछ बेसिक टाइप्स हैं जिनको आगे हम डिटेल में देखेंगे। नंबर 1 पे है हमारे पास नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे इज़ अ नैरेटिव लाइक अ शॉर्ट स्टोरी। नैरेटिव ऐसे एक ऐसे होता है कि जो कि शॉर्ट स्टोरी की तरह लिखा जाता है। अ नैरेटिव ऐसे टेल्स अ स्टोरी इन ऐसे फॉर्मेट। किसी भी स्टोरी को ऐसे के फॉर्मेट में लिखना नैरेटिव ऐसे कहलाता है। इट इज़ टोल्ड फ्रॉम द अथर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट ऑलवेज हैज़ अ पॉइंट और लेसन दैट द रीडर विल टेक अवे एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये जो ऐसे होता है ये एक पॉइंट राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। ऐसा ऐसे जिसको पढ़ने के बाद रीडर लास्ट में लेसन या कोई पॉइंट गेन करे उसको नैरेटिव ऐसे कहते हैं। नंबर 2 पे है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। द वर्ड डिस्क्रिप्टिव कम्स फ्रॉम द वर्ड डिस्क्राइब। जैसे कि ये वर्ड से ही शो हो रहा है कि ये वर्ड जो है डिस्क्राइब वर्ड से निकला है, विच मीन्स टू टेल अबाउट हाउ समथिंग लुक्स, फील्स, स्मेल्स, साउंड और टेस्ट। किसी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसी दिखती है, कैसी फील होती है, कैसी उसकी स्मेल है, साउंड है और टेस्ट है, जो कि हमारे 5 सेंसेस को डील करती है। A descriptive essay is a piece of writing that describes something such as a subject, place, person or event. किसी भी चीज़, किसी भी शख्स या किसी भी जगह के बारे में बताना इस डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जो कि हमारे 5 सेंसेस को डील करके जब हम उस ऐसे को रीड करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है, उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास डेफिनेशन ऐसे। एज द नेम सजेस्ट दैट डेफिनेशन टाइप ऐसे डिफाइन डिफरेंट थिंग्स, आइडियाज़ एंड परसेप्शन। जैसे कि ये नेम बता रहा है कि डेफिनेशन टाइप ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है कि जो डिफरेंट थिंग्स, आइडियाज़, परसेप्शन और कंसेप्ट को डिफाइन करता है। अ डेफिनेशन ऐसे इज़ मेंट टू डिस्क्राइब अ कॉम्प्लेक्स टर्म दैट हैज़ सिग्निफिकेंट बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल ओरिजिन। अ डेफिनेशन ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जो कि डिफरेंट टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स और डिफ़िकल्ट टर्म्स को डिफ़ाइन करता है उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और उनके ओरिजिन के साथ, उसको डेफिनेशन ऐसे कहते हैं। नंबर 4 पे है हमारे पास परसेसिव ऐसे। परसेसिव ऐसे इज़ अ टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग वेयर यू यूज़ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट टू कन्विंस रीडर ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे राइटिंग एक ऐसा राइटिंग होता है जिसमें राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने पर्सपेक्टिव से ऐसे लिखता है। तो ऐसा परसेसिव ऐसे एक ऐसे ऐसे होता है जिसमें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए लॉजिक और आर्ग्यूमेंट देता है ताकि वो अपने रीडर को कन्विंस कर सके। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस, सॉलिड एविडेंस देता है सच एज रिसर्च स्टेटिंग फैक्ट्स, एग्जाम्पल एंड क्यूट फ्रॉम द एक्सपर्ट। उसमें एग्जाम्पल रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि उसके ऐसे को ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, उसको परसेसिव ऐसे कहते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे। The expository essay is a genre of essay that require the student to investigate an idea, evaluate evidence, expound on the idea, and set forth an argument concerning that
idea in a clear and concise manner. Expository ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जो कि किसी आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना, उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर में देना एक्सपोजिटरी ऐसे कहलाता है। नंबर 6 पे है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज़ वन दैट अटेम्प्ट्स टू परस्यू द रीडर टू द राइटर पॉइंट ऑफ व्यू। आर्गुमेंटेटिव ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें जो राइटर होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करता है। द राइटर कैन एदर बी सीरियस और फ़नी। इसमें राइटर सीरियस भी हो सकता है और फ़नी भी हो सकता है। सीरियस और फ़नी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, बट ऑलवेज ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ द वैलिडिटी ऑफ हिज और हर ओपिनियन। चाहे वो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी ऐसे लिखे, वो ट्राई करता है कि वो अपने रीडर को अपने ओपिनियंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस कर ले। ऐसे ऐसे को आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। नंबर 7 पे है हमारे पास क्रिटिकल ऐसे। अ क्रिटिकल ऐसे इज़ ऐसे दैट एवेल्युएट्स अ लिटरेरी पीस। किसी भी लिटरेरी पीस या किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को एवेल्युएट करना, उसको एनालाइज करना क्रिटिकल ऐसे कहलाता है। डिस्क्राइबिंग इट्स स्ट्रक्चर, मीनिंग, इट्स राइटिंग स्टाइल एंड मोटिव्स। किसी भी ऐसे का स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मीनिंग, इट्स राइटिंग स्टाइल एंड मोटिव, वो किस मकसद के लिए लिखा गया है, इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, एनालाइज करना क्रिटिकल ऐसे कहलाता है। नंबर 8 पे है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे इज़ वन दैट शो हाउ टू और मोर इवेंट्स आर कनेक्टेड। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जो कि जाहिर करता है कि कैसे दो और मोर इवेंट्स, दो चीज़ें, दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। दिस टाइप ऑफ ऐसे इज़ मेंट टू एक्सप्लेन एंड एनालाइज वाई समथिंग हैपन और वाई समथिंग इज़ ऑकर्ड। इस टाइप ऑफ ऐसे में ज़्यादा ये बताया जाता है और एनालाइज किया जाता है कि कोई चीज़ जो है वो कैसे हुई है और क्यों हुई है। जैसे उसका ओरिजिन बताते हैं कि किसी चीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ है और उसका अफेक्ट क्या है उस ओरिजिन का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पानी बॉईल करते हैं तो पानी बॉईल किस वजह से होता है? हीट की वजह से। हीट उसका ओरिजिन है पानी बॉईल करने का, और उस हीट की वजह से जो उसके वेपर्स बन रहे हैं वाटर के, वो उसका अफेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे को कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास एनालिटिकल ऐसे। इट एनालाइजेस समथिंग सच एज लिटरेचर। किसी भी लिटरेचर को एनालाइज करना। एनालिटिक लिटरेचर ऐसे इज एनालिसिस अ पीस ऑफ लिटरेचर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। लिटरेचर के को डिफरेंट एंगल से उसको एनालाइज करना, उसको एवेल्युएट करना एनालिटिकल ऐसे कहलाता है। एनालिटिकल ऐसे यूजली कंसंट्रेट हाउ द पीस ऑफ राइटिंग वाज रिटन। एनालिटिक ऐसे यूजली कंसंट्रेट करता है कि किस तरह ये पीस ऑफ राइटिंग लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो वो कोई होंगे जो डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं। जैसे वो उसको देखेंगे कि पेंटिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप उसको एनालिटिकल ऐसे की तरफ पर देखेंगे तो आपने उसमें उसके कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, उसका ओरिजिन, कि वो किस मकसद के लिए बनाई गई है, उसको देखना, उसको डिफरेंट एंगल से एनालाइज करना एनालिटिकल ऐसे कहलाता है। नंबर 10 पे है हमारे पास कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। Compare and contrast is a style of essay that points out the similarities and difference between two or more subject. दो और दो से ज़्यादा चीज़ में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना, उसकी सिमिलैरिटीज़ के वो आपस में किस तरह मिलती जुलती हैं एंड डिफरेंस किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनको एनालाइज करना कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे कहलाता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर टॉपिक। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग का समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।